नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव शर्मा पर। कभी कभी एक नारा, एक व्यक्ति और एक दिन पूरे इतिहास को बदल देता है। वो दिन था 8 अगस्त 1942 और वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। 1940 का दशक और भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन आज़ादी की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। दूसरी तरफ दुनिया जल रही थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। ब्रिटिशर्स खुद इस लड़ाई में शामिल थे और भारत को संसाधनों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन भारतीय नेताओं का कहना था कि यदि हम अंग्रेज़ों का साथ दें तो हमें बदले में स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इसे बार बार टालती रही। अंततः महात्मा गांधी ने कहा कि या तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो या फिर हम तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। 8 अगस्त 1942 शाम का समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हजारों लोग जमा हुए। मंच पर थे गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे देश के बड़े नेता। गांधी जी ने कहना शुरू किया कि मैं आपसे स्वतंत्रता की भीख नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ करो या मरो, या तो भारत आज़ाद होगा या फिर हम मर मिटेंगे। ये शब्द पूरे देश में बिजली की तरह कौंध गए और लोगों ने समझ लिया कि अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगले ही दिन गांधी, नेहरू जैसे देश के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भारतीय जनता को समझ में आ गया कि अब हमें रुकना नहीं है। रेलवे लाइनें उखाड़ी गई, टेलीग्राम लाइन काट दी गई, ब्रिटिश इमारतों पर भारतीय झंडा फहराया गया और महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया। यह पहली बार था जब लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं थी बल्कि जनता की थी। दुनिया देख रही थी कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, लेकिन इस आंदोलन को क्रूरता से कुचल दिया गया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए और सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजों को अब समझ में आ गया था कि अब भारतीय जनता को रोकना नामुमकिन है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का अंतिम बड़ा जन आंदोलन था और शायद सबसे निर्णायक भी, क्योंकि इससे साफ हो गया था कि अब बात सिर्फ कब की होगी, अगर की नहीं। 8 अगस्त 1942 वो तारीख जिसने भारत की किस्मत बदल दी। आज जब हम स्वतंत्र हवा में सांस लेते हैं तो उन हजारों लोगों को याद करें जिन्होंने करो या मरो को अपना जीवन बना लिया। तो याद रखिए कि आज़ादी दी नहीं जाती, छीन ली जाती है। धन्यवाद।